हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से। तो देखिए, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए आप। तो देखिए, अपने यहाँ पर जो पशुपालन सबसे संबंधित टॉपिक है, उन्हीं में एक है कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। तो उसी से रिलेटेड अपन 4 से 5 मिनट का वीडियो लेकर आ रहे हैं। जो भी टॉपिक है या जो डिफ़िकल्ट है या जिनमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, यहाँ पर ज़्यादा समय न लेते हुए, तो इसलिए आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को अधिक से अधिक। तो देखिए, मुर्गी पालन जो टॉपिक है, जैसे 6 यूनिट हैं, 6 यूनिटों में पशुपालन में मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन जिसे कहते हैं अपन, उसी में ही जैसे मुर्गी पालन में उनका रख रखाव या फिर जो उनको रोग होते हैं, उन्हीं में से एक रोग होता है उनको खूनी पेचिश, क्या बोलते हैं, खूनी पेचिश रोग। देखिए, यहाँ पर खूनी पेचिश रोग से अच्छा टॉप है ये, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है बिल्कुल। यानी कि आपको, यदि आपने नोट्स बना रखे हैं इससे पहले, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं यदि इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिख लगे, और आपने यदि पहले से तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पर खूनी पेचिश, और इसके साथ में आपको इसका इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जैसे दे देता है खूनी पेचिश, ना देखिए क्वेश्चन में इंग्लिश वर्ड दे देगा। जैसे आपके सामने दे रहा कोक्सीडियोसिस रोग है, कोक्सीडियोसिस, ध्यान रखना, कोक्सीडियोसिस, COCCIDIOSIS। तो इंग्लिश वर्ड भी आपको याद होना चाहिए इसका। तो देखिए, यही छोटी सी आपके सामने जो पेशकश है जानकारी। खूनी दस्त या खूनी पेचिश अक्सर छोटी उम्र यानी 3 से 12 माह के जो चूजे होते हैं उनमें होने वाला रोग है, ध्यान रखना। 3 से 12 माह में जब दबड़े में अचानक अधिकांश चूजे मर जाएं तो इस अचानक मृत्यु का कारण क्या होता है, खूनी पेचिश होती है। अब देखिए, जो कारक क्या होता है इसका, खूनी पेचिश यानी कोक्सीडिया रोग एक कोशी या प्रोटोजोन समूह से फैलता है। एक कोशीय प्रोटोजोन समूह से फैलता है, ध्यान रखना, किससे फैलता है, प्रोटोजोन समूह से। ये प्रोटोजोन समूह सैकड़ों प्रकार की होती है, यानी इनके जो टाइप होते हैं, यानी लगभग 100 के लगभग टाइप होते हैं इनके। तो इन्हीं में से ही 9 जो हैं एमेरिया गण के समूह हैं, जीन्स एमेरिया, यानी जो इनमें से ही हैं 9 एमेरिया गण के समूह हैं। स्वास्थ्य को जो प्रभावित करते हैं, इन 9 में से भी 3 जो हैं, एक तो ईटेनिला, ध्यान रखना नाम इनका, ईटेनिला, नेकाट्रिक्स, ईटेनिला तथा एसर बुलिना। इसे शुरू हो रहा है टेनेलिला, नेकाट्रिक्स और एसर बुलिना। ये क्या है, सबसे अधिक हानिकारक है। जैसे कई बार पूछ लेता है कि मलेरिया से जो रोग होता है, तो उसी में सबसे यानी खतरनाक या कह सकते हैं सबसे प्रभावी कौन सा प्रोटोजोआ होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो ये 3 क्या है, ये यानी कि क्या है, हानिकारक हैं। अब देखिए, इनके लक्षण क्या है खूनी पेचिश के। खूनी पतले दस्त चूजों को लग जाते हैं, ध्यान रखना। जो खूनी पेचिश नाम है तो खूनी पतले क्या लगेंगे, दस्त। कभी कभी भूरे रंग के भी लग जाते हैं, यानी भूरे पीले रंग का पदार्थ निकलता है, यानी भूरा पीला हो सकता है या फिर खूनी दस्त हो सकते हैं। खाना पीना बंद कर देते हैं। खून की कमी से पैर एवं शरीर पीले पड़ जाते हैं। देखिए, आप चाहे 4-5 ही इसके जैसे याद रखो, चाहे ज़्यादा न रखो, लेकिन आपको कंटेस्ट इसके याद होने चाहिए। पक्ष नीचे की तरफ लुढ़क जाते हैं। रोगी पक्षी सुस्त होकर चक्कर काटने लगते हैं तथा बैठने पर पलकें झपकने लगती हैं तथा पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। बड़ी आंत का ऊपरी भाग बढ़ जाता है। अब ध्यान रखना, कौन सी आंत का भाग बढ़ता है, बड़ी आंत का। उसमें पीले भूरे रंग का पदार्थ या रक्त भरा होता है। कैसा भरा होता है, पीले या भूरे रंग का। और बड़ी आंत का क्या बढ़ता है, भाग बढ़ता है, ऊपरी भाग। इन्हीं पदार्थों के इकट्ठा होते रहने से आंत की कोशिकाएं फट जाती है। जब देखिए भाग बढ़ेगा और पीले भूरे रंग का पदार्थ एकत्रित होगा, तो सीधी सी बात है, उससे क्या होगा, आंत पर जोर आएगा और आंत क्या होती है, कोशिकाएं फट जाती हैं।
अब देखिए इसका जो ट्रीटमेंट होगा क्या होगा, एक तो देखिए सल्फामेज़ाथीन तथा सल्फाक्यूनोलजाइलिन और सल्फामेज़ाथीन, यानी कि इसके उपचार में ये दी जाती है। अब देखिए इसकी मात्रा आपको ज़रूरी नहीं है, याद नहीं रखनी है, बिल्कुल आप टेंशन न लें इसकी, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है मात्रा याद रखना है इसका एग्जैक्ट, तो आपको केवल नाम याद रखना है इसका, सल्फामेज़ाथीन और सल्फाक्यूनोलजाइलिन, और पीने के पानी के साथ देनी चाहिए। इस बीमारी में कुछ कॉक्सीस्टेट जैसे कार्डिनॉल, बाईपुरान, डायोडीन सल्फेट, इम्बाजीन, एस्प्रोल आदि दवाइयाँ भी चूजों की निर्धारित मात्रा में देते हैं। तो देखिए इनमें ये जैसे डायोडीन, डी से डायोडीन, सल्फेट, इम्बाजीन, एस्प्रोल, बाईपुरान, कार्डिनॉल, तो ये सभी क्या हैं, इनका क्या काम आती हैं, उपचार में काम आती हैं। मुर्गी दर की नियमित सफाई करते रहें, यानी मुर्गी जो घर होता है उसकी क्या करनी चाहिए, नियमित सफाई करनी चाहिए। समय समय पर मुर्गीशाला को कीटाणु रहित करना चाहिए। चूजों को संतुलित आहार देकर रोग का आक्रमण सहन करने की शक्ति बढ़ाएं। थोड़ी मात्रा में कोक्सीडियोटेस्ट देना भी लाभप्रद रहता है। कोक्सीडियोस्टेट यानी देना भी क्या होता है, लाभप्रद होता है। तो ये छोटी सी अच्छी जानकारी थी आपके लिए। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।